Good morning, students. Today we'll study about the graphs of the average rate of reaction as well as the instantaneous rate of reaction. Because what we are observing now, every year one graph question always comes in the board exam, and this type of graph for the rate of reaction although has not come, but it may be possible next year it can be asked, because almost all the graph questions have been covered by the board in the previous question papers. So first we'll make a graph for the rate of reaction depending upon the concentration of reactant. Here you will this coordinate will be for the time. So ये आपका टाइम स्टार्टिंग टाइम 0 और ये इधर से जाएंगे टाइम बढ़ेगा आपका. एंड हेयर दिस कोऑर्डिनेट वी आर टेकिंग एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एंड यस्टरडे हमने कल किया था कि जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता रहेगा. वो क्यों? Because for the reaction to occur, what was necessary? A collision, a striking between the reactants. If two reactants are there, means reaction is A plus B is equal to C. C is the product here. A and B are reactant. Large number of particles of A and B will be there. No reaction will occur if collision is between A and A होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल ए के प्रेजेंट हैं, बहुत सारे बी के प्रेजेंट हैं. बी और बी में भी कोलिजन होती रहेगी, बट ओनली दैट कोलिजन विच विल बी बिटवीन ए एंड बी, इट विल रिजल्ट इन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म. जब ए और बी के बीच में कोलिजन होगा, अब आपके पास 100 ए हैं, 100 ही बी हैं, दूसरी साइड में आपके पास 5 ए हैं और 5 बी हैं, और स्पेस उतना ही है. ये आपके पास इतना स्पेस है, तो अब ये अगर यहाँ पार्टिकल कम है तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी. जैसे भीड़ होगी तो एनी टू पर्सन के बीच में जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है या प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगी. अगर आपके पास कहीं पर क्लासरूम है या कहीं पर भी जगह बहुत है और पर्सनस कम हैं तो क्या है, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी भी घट जाएगी. इन द सेम वे जैसे जैसे कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ही होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, आपकी स्लो होती जाएगी. इट मीन्स ड्यूरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज. दैट्स वाई ये टाइम आपका 0 है जब स्टार्टिंग हुई थी. फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन थी टॉप हाईएस्ट कंसंट्रेशन, और जैसे जैसे टाइम पास होगा आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, ऑल्दो ये 0 नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन कभी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होगी. वो किसी ना किसी पॉइंट पर जा कर के इक्विलिब्रियम, जो आपने 11th क्लास में किया था, वो इक्विलिब्रियम पे जा कर के इस्टेब्लिश हो जाएगी. एट दिस पोजीशन जितने अमाउंट में रिएक्टेंट यूज़ होगा उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल नॉट चेंज आफ्टर दिस पॉइंट. इट मीन्स एट दिस टाइम और एट दिस कंसंट्रेशन. सो ये आपका ग्राफ हुआ कंसंट्रेशन एंड टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज. सो एट दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी दिस, एट दिस टाइम इट विल बी दिस. ओके. इन द सेम वे अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, ये आपका टाइम हो गया, बट ये अब हमने लिया है एज ए प्रोडक्ट. इधर से जाएंगे कम प्रोडक्ट होगा, ऊपर जाओगे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा. एंड वी नो, जैसे आपने बात की ए प्लस बी की, एंड इट विल चेंज इन टू सी. ये प्रोडक्ट है. इनिशियली 10 ए हैं और 10 बी हैं, तो सी कितने होंगे? 0 ही तो होंगे, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुई है, बना ही नहीं प्रोडक्ट. बट आफ्टर सम टाइम अगर ये 5 बने रह गए, ये 5 रह गए, तो ये कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे. अगर ये 2 रह गए, ये 2 रह गए, तो ये 8 बनेंगे. तो जैसे जैसे टाइम पास होगा आपका प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा. दैट्स वाई आपका ग्राफ भी ऐसे आएगा, दिस इट विल बी लाइक दिस. एंड आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल्सो अटेन द इक्विलिब्रियम. एट दिस पॉइंट नाउ concentration will not change of the product also. ठीक. So
these are the graphs for the rate of reaction, for the average rate of reaction, for the average rate of reaction। अब आपको मान लीजिए इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आपको निकालना है टाइम बिटवीन 30 and 40 मिनट्स आर देयर, मीन्स आपकी रिएक्शन स्टार्ट आप मानते हो कि 9:30 पर हुई है, तो बताओ कि 9:30 से 9:40 के बीच में व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या करोगे आप, इसको बढ़ाओगे और ये हो गया आपका, ठीक है। टाइम तो ये हो गया आपका 10, और इसको आप यहाँ से लेकर जाओगे, ऑल्दो ये ग्राफ नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। और जो ये चेंज आया ये किसका आ गया आपका, कंसंट्रेशन का। ये चेंज किसका आ गया, टाइम का। टाइम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 10 मिनट्स हैं, और यहाँ से आप काउंट करोगे, ऑल्दो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे अबाउट ये 15 नज़र आ रहा है, तो ये 15 मोल हो गए, ये आपके 10 मिनट्स हो गए, तो 15 डिवाइड बाय 10 आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल कि आपको ग्राफ दिया हो पूरा ऐसा बना हुआ, और यहाँ इसको देख करके आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो आप ये वाला आपके पास टाइम आ जाएगा, इधर से आपके पास कंसंट्रेशन। और सेम वे अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो अगर मैं बात करूँ 10 और 20 और 30 के बीच में, तो ये आपके पास टाइम आ गया, और इसको आप अगर जोड़ दोगे इधर से ये और इधर से ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। ये चेंज इन प्रोडक्ट आ गया, और ये चेंज इन टाइम। इसको देख करके भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ऑल्दो इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आपकी बुक में या प्रीवियस ईयर में नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है आपके पास, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, और ये 10th आपके मैथ के 9th-10th के क्वेश्चन के इक्वल ही होते हैं। So this is the graph for the average rate of reaction. Now we'll do the graph for the instantaneous rate of reaction. We also know that for the instantaneous rate of reaction there is no formula by which you can calculate the rate of reaction. For the instantaneous rate of reaction we can only apply the graph method. By using the graph method we can calculate the rate of reaction for the instantaneous rate of reaction. Now how will you means although the question, the maximum probability of asking question about this in the board, it should be how we can calculate or determine the rate of reaction for the instantaneous reaction. Then the answer will be we can calculate the rate of reaction for the instantaneous reaction by drawing a tangent, which will touch the curve of the concentration of reactant और product। जैसे आपके पास ये ग्राफ है, ये रिएक्टेंट और टाइम, तो यहाँ पर आपके पास ये जो कर्व आया है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कर्व है, एंड दिस कर्व हेयर यहाँ प्रोडक्ट है, तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट, तो ये कर्व आपका आ गया प्रोडक्ट का। करना क्या है आपको, जैसे ये था आपको पता करना है कि एट 9:30 इफ इट इज़ 9:30 देन आपको पता करना है कि इस 30 मिनट पर 9:30 जो भी है इस टाइम पर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो बिल्कुल आप इसके बिल्कुल सीधा आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये जो लाइन जहाँ पॉइंट ये जो हाँ इस कंसंट्रेशन वाले स्लोप पर जहाँ पर भी ये इसको टच करेगा उसके बिल्कुल आपने टच करता हुआ एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ऑल्दो ये आपके पास नहीं आएगा कि किस तरीके से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है या आगे फर्दर कैसे करना है, मीन्स क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपके पास एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज। उसके बाद आपने इस टेंजेंट से ये जो लाइन मैच कर रही है इससे एक इधर से ये बन गया आपका, ये आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस टेंजेंट पर। अब जो यहाँ से लेकर के इतना ये क्या हो गई आपका टाइम, ये टाइम आ गया। सेम फॉर्मूला वही जाएगा एवरेज रेट वाला, बट यहाँ पर टाइम आपको पता लगा इतना टाइम चेंज निकालना है आपने, और कंसंट्रेशन जहाँ पर ये आपके दो पॉइंट मिल रहे हैं ये और ये,
इतना आपकी ये कंसंट्रेशन आ गई। तो इस टाइम और इस कंसंट्रेशन से करेंगे, देन वी विल नो कि इस पॉइंट पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन है। ऑल्दो very less chance that the question can be asked from this segment, but for your knowledge you should know in the same way। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का ग्राफ दिया हो, ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको एट 40 मिनट 40 सेकेंड और वट एवर जो भी आपके पास वो दिया क्वेश्चन में होगा, इस पॉइंट पे पता लगाना है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ ये मिलेगा इसको टच करता हुआ एक आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब इन द सेम वे जैसे आपने वहाँ पर एक ड्रॉ किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रायंगल आपने इसका ड्रॉ करना है। ये इसको ऐसे ले आओ आप और इधर से इस पॉइंट को मिला दोगे तो ये आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट से लेकर के जहाँ तक ये गया, ये आपके पास टाइम की एक इंटरवल आ गया, ठीक है। और इधर से कंसंट्रेशन का एक, ये आपके पास कंसंट्रेशन का एक रेंज आ गई। तो इस तरीके से आप इतना टाइम और ये कंसंट्रेशन इनिशियल फाइनल में से इनिशियल निकाल करके जो आपके पास आएगा उससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेथड बाय विच यू कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। So in the means now what we will study is the factors which affect the rate of reaction. First factor is the nature of reactant. Nature of reactant. You have seen some reactions are very fast, some reactions are very slow. On the basis of the chemicals, there are two type of chemicals which dissolve in a liquid. One is polar or ionic and second is covalent. And we perform maximum reactions in the water. Water is a universal solvent. We try to dissolve every chemical in the water. So by taking the water as the universal solvent, in this reference we can say ionic reactions are very fast because ionic substances dissolve very fast or very quickly in the water, and if they are dissolving in water, the process or reaction will be fast. So the ionic substances show fast rate of reaction as compared to the covalent substances because covalent substances do not dissolve in the water. So nature of reactant is also responsible, although it depends on the solvent also. If I say solvent is non-polar, in that non-polar solvent means covalent bond is non-polar, in that condition non-polar or covalent will show more rate of reaction. But up until the solvent is not given to you, you will consider the water as the solvent. जब तक आपको solvent particular ना दिया हो कि ये water नहीं है, ये बेंजीन है या कुछ और है, तब तक आपको water ही मानना पड़ेगा. But if solvent is benzene, then we know benzene is non-polar. बेंजीन इज नॉन पोलर, तो इसमें आयोनिक सब्सटेंस की जो डिसोल्यूशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी. देन द कोवलेंट विल शो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल्दो द हिंट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग दैट कि इट इज़ पोलर और नॉन पोलर. सेकेंड पॉइंट जो हमने कल कर ही लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अभी आज भी ग्राफ में ही किया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो एज द concentration of reactant increases, rate of reaction increases. So the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. As the amount of concentration decreases, the rate of reaction also decreases. Third point is temperature. Usually the rate of reaction increases with the increase in temperature because the kinetic energy increases
of the particles, so the particles collide with each other more effectively, as well as the bond between the particles also break. Means, for example, A and A, B and B, they both will strike to form the product C. First, it is required the bond between A and A will break and B will break, because after that A and B will strike. They will strike only when they are free. So if you are increasing the temperature, the bond between the particles break. After that, हमने कल भी बात की थी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर A और B टकराया तो 100% रिएक्शन होनी ही है, नेवर. Only I will say in normal condition or at room temperature, chances are only 25%. Why? Because every collision is not effective. Why? Because to make a bond between A and B, sufficient amount of energy is required. When A and B will strike with each other, they will produce the energy, and that energy will be used in formation of bond between the A and B. अब अगर ये A है और ये B है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कम है, मीन्स इनकी मोशन स्लो है, तो इनकी स्ट्राइकिंग के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो सफिशेंट नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी. सो हाई energy is required, high amount of energy is required for the reactant to react and change into product. Temperature provide that energy to perform the reaction. Fourth point is catalyst. Although आपने अभी तक केवल इतना ही पढ़ा है +1 तक की, catalyst increase the rate of reaction. Catalyst increase the rate of reaction. But how? That will study in +2. Although in the next chapters detailed study is about for this, but still थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं. How the catalyst increase the rate of reaction. हमें बात अभी की थी. A और B अगर कोलाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल A और B को कोलाइड करके और स्ट्राइक करके C बनाना है, इसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए 30 जूल. मीन्स जब दोनों टकराएं तो 30 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका C में. बट अगर आपने कैटलिस्ट को यूज़ किया, कैटलिस्ट क्या करेगा, वो इस एनर्जी की डिमांड को कम कर देगा. नाउ व्हेन यू विल यूज़ द कैटलिस्ट, देन A एंड B की स्ट्राइकिंग पर अगर 10 जूल एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई तो वो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सफिशेंट होगी. मीन्स दिस एनर्जी इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. ऐसी एनर्जी जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करके प्रोडक्ट में चेंज कर दे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट, इट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. जैसे आपको कोई वर्क करना है और उसके लिए आपको 1 एप्पल के एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट आपने कोई कैटलिस्ट ले लिया तो हो सकता है कि आपको अब 1/4 एप्पल में ही उतनी एनर्जी मिल जाए कि आप वो वर्क कर सको. सो द एनर्जी फर्स्ट इन नॉर्मल कंडीशन जो आपको 1 एप्पल की एनर्जी की रिक्वायर्ड थी, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है. दैट विल एक्टिवेट यू टू परफॉर्म दैट फंक्शन. But you are taking the help of your friend. That friend will be your catalyst. He will help you to perform that reaction but in less amount of energy. So catalyst increase the rate of reaction by decreasing the amount of the or requirement of the activation energy. Fifth point is surface area of reactant. Surface area of reactant. Surface area of reactant is also responsible for the slow or fast rate of reaction. How? ये A है, ये B है. We know the size of the atom is assumed to be spherical. एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये. सेकेंड, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है. बोथ ऑफ दीज आर स्फीयर्स. अब आपके पास एक इतना बड़ा एक कोई वॉल्यूम है. फर्स्ट इज़ दिस
बहुत सारे ए और बी रखे हुए हैं और इतने ही अमाउंट में दूसरे वेसल में सेम साइज़ का वेसल है, उसमें ये वाले रखे हुए हैं। तो कहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ज़्यादा है इन दोनों के बीच में? जैसे कि आपस में टकराते रहे, कभी ये यहाँ पहुँचा, कभी ये यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से इधर, ऐसे ऐसे ये यहाँ पहुँचा रहा, ऐसे ये भी घूमते रहेंगे, तो रैंडमली घूमते हुए कभी ना कभी इनके बीच में स्ट्राइकिंग होगी। किसके बीच में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइकिंग होने की? इनके बीच में, क्योंकि साइज़ बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे आपको कहें कि आपको 2 बॉल्स को स्ट्राइक करवाना है, एक स्टूडेंट को हम स्मॉल बॉल देते हैं स्ट्राइक करवाने के लिए, एक को 2 फुटबॉल देते हैं स्ट्राइक करवाने के लिए सेम डिस्टेंस से सेम एरिया में, तो फुटबॉल जो है वो जल्द उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है स्ट्राइक करने की, और स्मॉल बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और स्ट्राइकिंग होएगी तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। एंड द लास्ट पॉइंट, it is light. It is not necessary for all the reaction, because all reactions doesn't occur in the presence of light, but some reactions like photosynthesis, it occurs in the presence of light. So some reactions which occur in the presence of light, they are affected by the presence or absence of light. If sufficient amount of light is provided to them, then the reaction will become fast, or in the absence of light, these reactions will not occur. So it's all for today. Today we have studied about the graphs and the factors which affect the rate of reaction. Thank you.